आप सबको गोपाल राजू का नमन। एक समस्या आती है लोगों के सामने। मुझे फ़ोन आए, विशेष रूप से मॉस्को में मेरा एक दोस्त है, बहुत परेशान है। इतना पूजा पाठी के विश्वास नहीं होता, मॉस्को जैसी जगह में रह के कैसे समय निकालता है वो अपनी पूजा के लिए, और नियमित रूप से। ऐसा नहीं कि कभी नागा हो जाए, नियमित रूप से, श्रद्धा से, आस्था से। मगर कुछ दिनों से क्या उसकी प्रॉब्लम होने लगी, पूजा करता है तो मन उसका उच्चाट होने लगा। ये तो खैर एक अलग बात है। और मन उच्चाट के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो, स्टैचू, विग्रह देखता है तो मन में उसके कलुषता आने लगती है, बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। ये इतना पूजा पाठी व्यक्ति और मन में ऐसी इसके दुर्भाव आने लगे देवी देवताओं के प्रति। देखिए, जो हमारे सुषुप्त मन में चीज़ें हैं वो उभरती ज़रूर हैं किसी न किसी रूप में, हमारी मानसिकता के रूप में, हमारी मना स्थिति के रूप में। चाहे वो सपनों में आए, चाहे वो प्रैक्टिकली हमारे डेली रूटीन लाइफ में आए, वो सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर मन को कचोटती ज़रूर है, मन को विक्षिप्त ज़रूर करती हैं, मन को एकाग्र नहीं होने देती, मन को कलुषता की ओर ले जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा दोष सबसे ऊपर मैं जिसको समझता हूँ वो दैट इज़, मैं क्या शब्द कहूँ उसको, दैट इज़ मेंटल प्रोस्टिट्यूशन। ये चैन नहीं लेने देता। उस फ्रेंड की तरह मॉस्को वाले की निरंतर उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और यहाँ तक इतना डिस्टर्ब कर रहा है, इतनी कलुषता, इतना विकार मन में भरा हुआ है, पूर्व जन्मों का है या इसी जन्मों में पहले के इसके कर्मों का है, कि वो उसको देवी देवताओं की ओर एकाग्र नहीं होने दे रहा। होता है तो मन में उसके दुर्भाव आने लगते हैं, मन में अपशब्द निकलने लगते हैं देवी देवताओं के लिए। मैंने एक उसको उपाय बताया, और ये उपाय कहीं किसी किताब में नहीं, कहीं किसी शास्त्र में नहीं, मेरी अपनी दिमाग की उपज है। मैं पहले भी बार बार कहता हूँ कि पूजा पाठ विधियाँ व्यक्ति जब तक कि अपना स्वयं का एक ए साइज फॉर्मेट का एक नियम नहीं बनाएगा, फलीभूत नहीं होंगे। मात्र शास्त्रों में पढ़ के, मात्र किसी से सीख के, मात्र इंटरनेट पे देख के, सुन के, मैं समझता हूँ कि नहीं ज्ञान हासिल होगा जब तक कि व्यक्ति स्वयं अपना खुद का कुछ नहीं डेवलप करता। ऐसे ही मैंने ये डेवलप किया और बड़े अच्छे इसके परिणाम मिले। मैंने इसको बताया, इसको बड़े अच्छे रिजल्ट मिले इस चीज़ के। आपके लिए बता रहा हूँ, अगर किसी देवी देवता के चित्र को देख के कलुषता आती है मन में, दुर्विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो दो काम बड़े प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं इसमें। मन नहीं लग रहा, वास्तव में नहीं लगता, अनेक बार ऐसा होता है। अपना सारा ध्यान आंखें प्रयास कीजिए कि ऊपर की ओर देख रही हैं। भावों के मध्य में जो आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पे है, वहाँ पे बलात् कोशिश कीजिए, ध्यान को ऊपर ले जाइए। नीचे आंखें करने की जगह आंखों के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा, जो आंखों की जो ऊपर का भाग है, लिड्स हैं आपकी, उनमें खिंचाव आएगा, तो खिंचाव आने दीजिए, उसको और ऊपर चढ़ाइए। वो एक आपको ऐसी शून्य में ले जाएगी वो अवस्था कि वो आपके जो दुर्विचार हैं वो धीरे धीरे उनका पलायन होने लगेगा। वो एक शून्य वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। उसका अभ्यास ज़रूरी है, वो एक बिल्कुल अलग विषय है।
उसको देखते हैं, उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। और दूसरा, किसी भी देवी देवता के चित्र को देख के अगर कलुषता आती है, उस चित्र में, फोटो में, उस मूर्ति में मुंह पे मत देखिए, मुंह पे मत देखिए, ना ही शरीर पे देखिए। सीधा सारा ध्यान उनके चरणों में लगा दीजिए, और चरणों में भी उनके नाखूनों पे, और नाखूनों में भी जो उनका अंगूठा है, अंगूठे के जो नाखून जहाँ से निकला होता है, नाखून का जो मूल होता है, उस स्थान में सारा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, गेस कीजिए, वहाँ पे त्राटक कीजिए, आपकी कलुषता खत्म हो जाएगी। आप इस छोटे से प्रयोग को करके देखिए। अगर आपके मन में ऐसे दुर्व्यवहार आते हैं, दुर्व्यवहार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो आप इससे निजात पा जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा।